गुड इवनिंग। चलो ये वीडियो मैं दिखाता हूँ। इसमें हमें आइडिया ये मिलेगा कि हम HCF को कैसे यूज करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, कहाँ पे कैसी सिचुएशन में, इस स्टोरी में कहाँ पे HCF जो हमने सीखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये स्टोरी सुनो। Should do? Look here. Your grandma has got some rasgullas and barfis from the market for the guests. Please put the rasgullas in a bowl and the barfis in a plate. But be careful. सो रसगुल्ला को कहाँ डालना है? मैम सर बाउल में। हाँ, रसगुल्ला को बाउल में डालना है और बर्फी को प्लेट में डालना है। ये इनकी जो मम्मी है उनने इंस्ट्रक्शन दी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे रसगुल्ला मीन्स से आर को हमने किस में डालना है? आज थोड़ा शोर मच रहा है बैकग्राउंड में, तो काम बाउल में। बाउल में। हाँ, वेरी गुड। और बर्फी को किस में डालना है? सर प्लेट। प्लेट में। ओके, आगे देखते हैं। Careful that each bowl and plate has the same number of sweets. And in तो क्या कंडीशन रखा है कि ईच बोल एंड ईच प्लेट, यानी कि हर एक बोल में, ईच का मतलब होता है हर एक बोल और हर एक प्लेट में सेम नंबर हो। ईच हैज सेम नंबर, यानी कि अगर ये आपका बोल है और ये आपकी प्लेट है, जितने रसगुल्ले बोल में होंगे उतने ही बर्फी प्लेट में भी होनी चाहिए। ठीक है, ये इनकी मम्मा ने बताया इनको। each bowl or plate, put as many sweets as possible so that we can use less number of vessels. और साथ में क्या बोला कि ईच bowl or plate has maximum number of they have maximum number, यानी कि जो भी टोटल नंबर है, टोटल नंबर जो भी बर्फी का है या टोटल नंबर जो भी रसगुल्ला का है, जब हम गेस्ट्स को बोल और प्लेट्स में देंगे तो उनमें सबसे ज्यादा रसगुल्ला होने चाहिए और सेम नंबर भी होना चाहिए, so that we use less number of vessels. Okay, Ma. We will do just like that. Come, Meenu. Let us first see as to how many rasgullas and barfis are there. Look here, Chinu. There are 18 rasgullas in this box. I will keep them in the bowls. And there are 12 barfis in this box. So there are 18 rasgulla and 12 बर्फीज। ये जो डब्बे में है, इस डब्बे में 18 रसगुल्ला है और इस बॉक्स में 12 बर्फीज है और उनको इन बॉल्स में, ये बॉल्स हैं और ये प्लेट्स हैं, इनमें डालना है। और कंडीशन क्या है कि सेम नंबर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, सो दैट जो बॉल्स और प्लेट्स होंगी वो कम से कम यूज होंगी। ठीक है, समझ में आया? स्टोरी समझ में आ रही है? Yes, sir. आगे देखते हैं। I will keep them in the plates. Chinu, how many different groups can you make with these 12 barfis? Buzz, I will tell you. I can make different groups with these 12 barfis
and that too without leaving out even one barfi. सो जो बर्फी है, टोटल बर्फी कितनी है? 12। इस 12 के कितने ग्रुप्स बना सकते हो? बताओ, कौन बताएगा? अगर 12 बर्फी को हमने प्लेट में डालना है, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, तो हम इन बर्फी को, मान लो अगर मैंने एक एक बर्फी डाली तो मेरे पास 12 प्लेट्स हो जाएंगी, और अगर मैंने 2-2 डाली तो 6 प्लेट्स में मैं डाल सकता हूँ। 6 प्लेट में 2-2 डालूंगा तो 12 बर्फी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी कि ये जो 12 बर्फी है, इनको मैं डिफरेंट ग्रुप्स में, ग्रुप्स मतलब ये प्लेट जो है ये एक ग्रुप है, एक प्लेट में, दूसरी प्लेट में, तीसरी प्लेट में, ऐसे करके डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो 12 बर्फी को मैं कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ? अगर हम 3-3 हर प्लेट में डालेंगे तो कितनी प्लेट्स हो जाएंगी? 4। एक, चलो ठीक है, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं। और कौन बताएगा? सर 4 हैं? हाँ, शाबाश। अगर मैं हर प्लेट में 4 बर्फी डालूं तो मैं 3 प्लेट्स में टोटल कर सकता हूँ। तो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। और हाँ, और अगर मैं 2-2 बर्फी रखूं तो 6 प्लेट्स में डाल सकता हूँ। सर हम 6 प्लस रखेंगे सर 2 प्लेट में। हाँ, और अगर 6 बर्फी रखूं तो 2 प्लेट्स में डाल सकता हूँ। तो ये अलग अलग तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। दैट मीन्स अगर आप इनको ध्यान से देखो, आदर्श आपके यहाँ से एक और है, आपने स्पीकर यूज किया है क्या? अगर मैं ध्यान से देखूं, जो ये जो है, इनको क्या बोलेंगे हम? ये क्या है? ये 12 के क्या है? हाँ, 12 के फैक्टर्स हैं। तो ये आपके 12 के फैक्टर्स हैं। तो आप देख सकते हो कि इतने, मान लो ये वाला जो ये है 4 या 3 या 6, ये ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप में कितने नंबर होंगे? या ग्रुप के बदले हम ये ऐसे सोच सकते हैं कि ये नंबर ऑफ प्लेट, और ये हर प्लेट में कितनी बर्फी है, ऐसे भी सोच सकते हैं। दैट मीन्स इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्लेट्स में, आदर्श आज आप स्पीकर यूज कर रहे हो क्या? आपका आवाज गूंज क्यों रही है? वापस स्पीकर में, वापस माइक में आवाज आ रही है। तो 12 बर्फी को हम अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग फैक्टर्स से। 3 into 4, 4 into 3, 2 into 6, 6 into 2, ऐसे करके हम अलग अलग कॉम्बिनेशन से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे हम 18 को भी कर सकते हैं। 3 into 6, 2 into 9, और 6 into 3, 9 into 2, ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं हम। तो अब हम आगे देखते हैं ये कैसे है, और हमें क्या करना है कि हमें जो बोल है और जो प्लेट है उसमें दोनों में सेम नंबर चाहिए, सेम नंबर ऑफ बर्फी एंड रसगुल्ला। और साथ में ये भी बताया है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, सो दैट कम से कम प्लेट्स और बॉल्स हम यूज करें। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? जब सेम नंबर हमें चाहिए, इसका मतलब हमारे को कॉमन फैक्टर ढूंढना है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। दैट मीन्स हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और अगर सबसे ज्यादा चाहिए तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, HCF निकालेंगे। निकालेंगे। हाँ। तो ये देखो स्टोरी
स्टोरी में इनकी मदर तो कुछ और कह रही है कि आप बर्फी और रसगुल्ला को डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन मैथ्स के कंसेप्ट से, मैथ की प्रॉब्लम से अगर हम सोचेंगे, हमें एकदम पता चलेगा, अरे हम क्यों ना कॉमन फैक्टर निकालें और उसके बाद हाईएस्ट निकालें, तो हमको पता चलेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सेम बोल में भी होगा और प्लेट में भी होगा और साथ में हाईएस्ट भी होगा। अब आप स्टोरी को देखो। All these different groups will be the factors of 12. The factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6, and 12. So, I can keep these burfis in groups of 1, 2, 3, 4, 6, or 12. But Chinu, we have to keep equal number of rasgullas and barfis. So now I will make different groups for these 18 rasgullas so that no rasgullas left out. Meenu, will you also make groups by finding out the factors of 18? Yes, Buzz. The factors of 18 are 1, 2, 3, 6, 9, and 18. So, I can keep the rasgullas in groups of 1, 2, 3, 6, 9, आदर्श आप और बंद 18. करो अपना माइक। Meenu, look at this. 1, 2, 3, and 6 are factors of both 12 and 18. It means 1, 2, 3, and 6 are common factors of 12 and 18. Buzz, you are right. Only if we keep the rasgullas and barfis in groups of 1, 2, तो ये समझ में आ गया कि अगर एक के पास जैसे ये बॉल है और ये प्लेट है, तो अगर सेम नंबर रखना है, या तो वो हर बॉल में 1 पीस रखें, इसमें भी 1 पीस, इसमें भी 1 पीस, या हर बॉल और प्लेट में 2 आइटम्स रखें, 2 रसगुल्लास एंड 2 बर्फीज, या वो 2 के बदले 3 भी रख सकते हैं क्योंकि 3 भी कॉमन है, 3 and 3, या 6 भी रख सकते हैं, 6 and 6। और क्या कंडीशन रखी थी इनकी मम्मी ने कि हर बॉल में और हर प्लेट में एक तो सेम नंबर होना चाहिए, वो तो हमने देख लिया 1, 2, 3, 6, और साथ में बोला कि हमें बॉल्स और प्लेट्स कम से कम यूज करने हैं। दैट मीन्स हमें बड़ा नंबर रखना है, मैक्सिमम नंबर जो हम रख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर क्या है? 6। दैट मीन्स अगर हम 6 बॉल्स, यहाँ पे बॉल्स में क्या डालना था, रसगुल्ला या बर्फी? बताओ। रसगुल्ला। और रसगुल्ला कितना था? 18. 18। और प्लेट में बर्फी कितने थे? 12। दैट मीन्स अगर हम एक बॉल में 6 रखेंगे तो टोटल कितने बॉल्स यूज होंगे?
सर एक बॉल में 6 सर 3 अगर 18 में 3 यूज होंगे बॉल। हाँ, तो 3 बॉल्स यूज हो जाएंगे इसमें, 6 6 और 6। और प्लेट्स, अगर एक प्लेट में 6 रखेंगे तो प्लेट्स कितनी यूज होंगी? सर 2 प्लेट्स। 2 प्लेट्स। तो अभी देखो, जो हमारे पास 12 बर्फी थी उसको हमने 2 प्लेट्स में डिवाइड किया, 6 और 6। और जो 18 रसगुल्ले थे उनको हमने 3 बॉल्स में डाल दिया और हर बॉल में 6 6 डाल दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले, तो उसके बाद हमने देखा क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। 3 or 6, their numbers will be equal. Ma also said that we must put as many rasgullas and barfis as possible in the As many rasgullas and burfis as possible. That means they have to put maximum number. They have to put big number. bowls and plates. So we should look at 6 as it is the biggest common factor. So I have to keep 6 burfis in each plate, and Meenu has to keep 6 rasgullas in each bowl. तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। तो अगर आपने देखना है तो इसको हम, ये मैंने यहाँ पे रखी हुई है, इसका हम नंबर डालेंगे कौन सा, ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में 401 हमने डिविजिबिलिटी रूल तो देखा था, तो इसको हम 402 रख देते हैं नंबर, जो आज हमने अभी किया। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 402। तो इसको असाइन करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा गूगल क्लासरूम में, आप इसको फिर से देख सकते हो। और इसमें दो वीडियोस हैं, एक इंग्लिश में, ये इंग्लिश में, और सेम वीडियो हिंदी में भी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। विशाल, आपको समझ में आया क्या पढ़ा हमने इस वीडियो में, क्या हमने देखा? सर HCF। और हमने देखा कि HCF को कैसे हम यूज कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं, अगर हम कुछ और एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम मान लो चलो ये एक्सरसाइज करते हैं खान एकेडमी की। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स दिखाई दे रहे हैं ना बोर्ड पे? यस सर। अभी हम देखते हैं फैक्टर पेयर्स। फैक्टर पेयर्स देखते हैं। ये तो अब इजी है, आप लोगों को फैक्टर्स तो समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं, क्या कह रहा है? A rectangle has an area of 18 square centimeter. एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग could be the rectangle's length and width. इन चार में से कौन से दो लेंथ और विड्थ हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं? शाबाश, कौन बताएगा? एक रेक्टेंगल है हमारे पास और उसका एरिया जो है, एरिया क्या होता है?
कौन बताएगा एरिया? बताओ, चलो नीलेश आप बताओ, एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? सर एरिया वो होता है सर जो उसकी बाउंड्री हो। नहीं, बाउंड्री को एरिया नहीं कहते हैं। सर जो उसके अंदर स्पेस हो। हाँ, जो उसके बीच में सरफेस हो, सरफेस कवर्ड। बाउंड्री तो पेरीमीटर होता है। जो इसके अंदर जगह है, ये वाली जिसको मैं पेंट कर रहा हूं, जो मैंने अब क्या किया, इसके एरिया को पेंट किया। इसके पेरीमीटर को पेंट नहीं किया, एरिया को, बीच की जगह को पेंट किया। तो एरिया का क्या फॉर्मूला है? रेक्टेंगल का एरिया क्या, ए किसके बराबर होता है? बताओ विशाल, आप बताओ। सर मैं बताऊं? एक मिनट रुक जाओ, विशाल बताओ। नीलेश आप बता सकते हो एरिया किसके बराबर होता है? तो सर अब मैं बताऊं? खैर एक बारी देखते हैं ना। नीलेश याद है आपको सर एरिया किसके बराबर होता है? रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? सर हैं? सर लेंथ को जब सर मल्टीप्लाई करते हैं सर ब्रेथ से जब आता है। हाँ, लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रेड्थ या विड्थ, जो लंबा साइज होता है उसको हम बोलते हैं लेंथ। जो छोटी साइड है उसको क्या बोलते हैं? सर ब्रेथ। हाँ, या ब्रेड्थ भी बोलते हैं और विड्थ भी बोलते हैं। या तो हम ब्रेड्थ बोल सकते हैं या हम विड्थ बोलेंगे। डब्ल्यू के बदले विड्थ के बदले, ये देखो यहाँ लिखा भी है। तो आप बताओ, इन चार में से ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ बता रहा है? बताओ आदर्श। शाबाश, जल्दी से। समझ आया या नहीं आया? सर आ गया। तो फिर बताओ। सर बी। बी, बी क्यों बता रहे हो? क्योंकि सर बी का जो 2 सेंटीमीटर है सर, 2 सेंटीमीटर, तो वो जो रेक्टेंगल का सर वो वृद्ध हो गया है। और तो जो 9 सेंटीमीटर है, तो वो जो 9 सेंटीमीटर वो क्या कहते हैं, रेक्टेंगल का लेंथ हो गया। हाँ, तो करेक्ट आंसर है। क्योंकि टू अगर टू विड्थ है, अगर ये विड्थ है और ये लेंथ है, तो 2 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 आ जाएगा। और यहाँ हमें दिया हुआ है कि उसका एरिया 18 है। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। और भी कोई करेक्ट है? यहाँ देखो क्या लिखा है, चूज ऑल आंसर्स दैट अप्लाई। ऑल द आंसर्स, इसका मतलब एक से ज्यादा। सर सी भी करेक्ट है। सी भी करेक्ट है, क्योंकि 3 इंटू 6 तो 18 हो गया। फिर से और 2 सर भी, ए भी करेक्ट। ए भी करेक्ट है, क्योंकि 18 इंटू 1 18 हो गया। ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि 4 इंटू 5 तो 20 होता है। दैट मीन्स ये करेक्ट नहीं है। तो हम किस किस को सिलेक्ट करेंगे? ए, बी, सी। कह रहा है ग्रेट वर्क। नहीं। Which of the following are factor pairs? फैक्टर पेयर्स का क्या मतलब है? पेयर होता है जोड़ा। तो फैक्टर पेयर तो वही होगा। जोड़े का क्या मतलब है? अगर दो चीजों को मैं अगर आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये तो जोड़ा बन गया। और ये 26 होना चाहिए।
choose all answers. सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? यार वो विशाल बता रहा है। विशाल, आपका माइक क्लियरली चल नहीं रहा है क्या? बताओ विशाल, माइक ऑन करो। Yes. Hmm. Hmm. शाबाश। 26 का सर ए और सर और कोई नहीं है। क्यों? अगर 2 और 13 को, अगर आप 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। और सर सी भी होगा। हाँ, 2 इंटू 13 भी है और 3 इंटू 12 भी है। सर डी भी है। 3 इंटू 12 कहाँ है? सी नहीं है। 3 इंटू 12 तो 36 होता है। सर डी। 2 इंटू 13 26। डी तो 4 6 जा 24, 5 5 जा 25, 1 इंटू 26 इज 26। तो कौन कौन से आंसर करेक्ट है? ए और बी। ये दो करेक्ट है, ये तीनों ये नहीं है आंसर। सो हम ए और बी को सिलेक्ट करेंगे, ए एंड बी। अगेन यू हैव टू नो, अभी ये क्या है? Davy has 75 flower seeds. उसके पास 75 flower seeds हैं. He wants to plant the seeds in pots so that every seed is planted and every pot has the same number of seeds. अगर उसके पास कई सारे pots हैं और हर pot में वो कितने seeds डालना चाहता है? Same. So use what you know about factor pairs. Factor pairs तो बेसिकली उसके दो फैक्टर्स होंगे। जैसे अगर मेरे को 75 का फैक्टर निकालना है तो आप 75 को प्राइम फैक्टर्स निकालो जल्दी से, आपको तो आता है। तो पहले किससे डिवाइड करेंगे हम? 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑड वंस की प्लेस पे ऑड है। फिर देखते हैं 3 से होगा कि नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इन दोनों को ऐड करो, 7 और 5 12। 12 तो 3 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स ये 3 से होगा, तो आप 3 से डिवाइड करो। 3 2 जा 6, 7 में से 6 माइनस किया तो 1, तो 1 इस 5 के साथ लगाओ तो ये बन गया 15। 3 5 जा 15। अब 25 को ये 3 से भी नहीं होगा, ये 5 से होगा क्योंकि लास्ट का 5 है। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो ये मेरे प्राइम फैक्टर्स बन गए। दैट मीन 75 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 इंटू 5 इंटू 5। 3 फैक्टर्स हैं, लेकिन ये 3 क्या है? दे आर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स। और अगर मैं पूछूं आपसे, मुझे फैक्टर पेयर बताओ, पेयर का क्या मीनिंग होता है? 2, क्योंकि पेयर होता है जोड़ा, जैसे पेयर ऑफ सॉक्स। सो इनमें से 3 में से मेरे को 75 के 2 फैक्टर्स आप बताओ, 1 और 2। तो क्या होंगे इन तीनों? ऊपर 3 कौन कौन से हमारे पास? 3 इंटू 5 इंटू 5। अगर मैंने फैक्टर पेयर बनाना है, यानी कि 2 फैक्टर चाहिए, तो आप कोई 2 जो आपस में करो। मैं इसको 1 मान लेता हूं और इसको अलग मानता हूं।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 और इसको बदले लिख सकता हूँ 15। तो एक पेयर मेरे को ये मिल गया। या इसको मैं इन दो 5 को जो आपस में रखता हूं, ये एक 5 5 जा 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये भी एक फैक्टर पेयर बन गया। दैट मीन्स 75 के फैक्टर पेयर क्या क्या है? 15 एंड 5, 3 एंड 25, ये दोनों फैक्टर पेयर है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 75 के मुझे प्राइम फैक्टर्स बताओ, तब तो आपको 3 बताने पड़ेंगे। 3 इंटू 5 multiplied by 5. So these three are prime factors. Prime factors of 75. लेकिन ये जो है 15 और 5 या 3 और 25, ये क्या है? दे आर फैक्टर पेयर्स। फैक्टर पेयर्स, पेयर मतलब जोड़ा, इसमें दो ही हो सकते हैं। ये समझ में आया? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो अब जब फैक्टर पेयर समझ में आया, अब ये कह रहा है टोटल 75 सीड्स हैं। एक साइड पे लिखा है नंबर ऑफ पॉट्स, कि कितने पॉट, बस उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि सीड्स पर पॉट, कि एक पॉट में, पर होता है ईच, हर पॉट में कितने सीड होंगे। तो अगर यहाँ 75 लिखा है तो नंबर ऑफ पॉट्स कितने होंगे? कौन बताएगा? सर 75 होंगे। 75 तो बेटे सीड्स पर पॉट है, यानी कि एक गमले में 75 सीड्स हैं। और कितने सर गमले, कितने गमले होंगे? सर 1 पॉट। 1 पॉट, क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तब तो टोटल नंबर के बराबर होना चाहिए। सो इसमें आंसर होगा 1। अब सेकंड में लिखा है 3 और ये ब्लैंक स्पेस है। सर 25 होगा। हाँ, वेरी गुड। सो ये होगा 1, ये होगा 25 और ये वाला ये वाला 15। सर 5 होगा। तो इन इन पेयर्स को हम आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं, उनका आंसर 75 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 25, यहाँ पे लिखेंगे 5 और हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अब बताओ, अब जल्दी से कौन बताएगा? कंप्लीट द टेबल टू फाइंड द फैक्टर पेयर्स ऑफ 45। सर फर्स्ट में 45 आएगा। ओके, सेकंड और में? सर सेकंड में देखता हूँ। सर 3 आएगा। ओके, और थर्ड में? सर थर्ड में होगी सर 9 आएगा। नीलेश समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 3 और 15 इसके फैक्टर हैं, ये तो है ही, और 5 और 9 भी है। और अगर मैं आपसे पूछूं मुझे 45 के प्राइम फैक्टर्स बताओ, कौन बताएगा? प्राइम फैक्टर
इनमें से ही देख लो ना, इसको किसी को भी ले लो, जैसे इसको ले लिया, एक प्राइम फैक्टर तो मिल गया हमें 5, और तो सर एक 9 के 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे, 3 and 3। दैट मीन्स इसके टोटल फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? 5 multiplied by 3 multiplied by 3। अब फिर से इजी है। रेक्टेंगल हैज एरिया ऑफ 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। Which of the following could be rectangle's length and width? Choose all answer. अब विशाल बताएगा। चलो विशाल, अब बंद करो आदर्श अपना माइक, बंद करो अपना माइक। हाँ, अभी मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। चलो विशाल, आप बताओ जल्दी से। बताओ। नीलेश, आप भी बताओ। सर हाँ, सर एक ए वाला है ए वाला है, ओके। और कैसे देख सकते हो? इनको आपस में जल्दी से मल्टीप्लाई करो और देखो, अगर वो 81 के बराबर है तो ये दोनों फैक्टर्स होंगे, अगर 81 नहीं है तो नहीं होंगे। जैसे इन दो को मल्टीप्लाई किया, ये तो 81 बन गया। बी वाला है, बी वाला है। बी है। अभी देखो 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 + 2 8, दैट मीन्स ये भी है। 12 7 जा 84 होता है, ये तो नहीं है। 9 9 जा 81 होता है, ये भी है। ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। अब तो इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर पेयर्स ऑफ फॉर 12? हेलो, ए है सर, सी है, हेलो सर, एक डी भी है सर, डी। बस इतना ही है सर। ए सी डी। अब टोटल 56 यूनिकॉर्न्स है। मान लो टोटल 56 नंबर है, उसमें वो नंबर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स हैं, खेत डिफरेंट फील्ड्स हैं, और ये यूनिकॉर्न्स पर फील्ड है। एक फील्ड में कितने यूनिकॉर्न है, दैट मीन्स ये इनके फैक्टर्स निकालने हैं 56 के। तो 56 का क्या होगा? जैसे पहला वाला तो इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा क्या होगा? सर 28 होगा। कैसे फाइंड किया? सर मैंने डिवाइड किया। हाँ, क्योंकि टोटल 50, अगर टोटल मेरे को 56 चाहिए, दैट मीन्स 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 56 मिले? तो मैं 56 को 2 से अगर डिवाइड करूं तो मेरे को दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। 56 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1 16, 2 8 जा 16।
तो 28 आंसर आया। दैट मीन्स यहाँ पे 28 लिखूंगा। अब ये वाला ये देखो ऊपर से ही पता चलेगा। ये तो यहाँ वैसे तो आप 56 को 14 से डिवाइड करो तो आपको आंसर आ जाएगा। या अगर आप इस सेकंड को देखोगे, इसको देखोगे, तो यहां से मुझे नजर आ रहा है अरे 28 तो 14 का डबल है। तो ये नंबर भी 2 का डबल होगा, क्योंकि यहाँ 28 का आधा 14 है, हाफ, और 2 को मैं डबल करूंगा। अब आप देखो 56 को आप डिवाइड करो 14 से, तो आपको 4 आ जाएगा आंसर। 4 4 जा 16, 1, 4 1 जा 4 and 1 5. So answer is 4. और लास्ट वाला 7 के टेबल में आता है ना 56। सर 8 आएगा। हाँ 8 आएगा। वेरी गुड। सो ये हमारा आएगा 28, ये आएगा 4 और ये आएगा 8। तो ये वाली हमने एक्सरसाइज कर ली आज, पहली वाली फैक्टर पेयर्स। पेयर समझ में आया ना क्या होता है? यानी कि दो फैक्टर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फैक्टर्स। आपको फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई क्या होता है? सर ढूंढना। हाँ, पहचानना या ढूंढना। तो इसको हम क्लिक करते हैं। आदर्श आपके यहाँ से बहुत शोर मचता है। पढ़ो जल्दी से। अब पहला क्वेश्चन आदर्श पढ़ेगा, दूसरा विशाल, तीसरा नीलेश। पढ़ो जल्दी से आदर्श। Which of the following number is a factor of 78? और नीचे लिखा है चूज वन आंसर। सेवन के टेबल में तो 78 नहीं है, 9 में भी नहीं है, 4 में है। 4 से जल्दी से डिवाइड करो। 4 1 जा 4, बाकी बचा 3 और 8 38 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो ये होगा 78 को 6 से डिवाइड करो। वैसे तो हम लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा था हमें प्रैक्टिस के लिए जैसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो हम कैसे करते हैं? 6 1 जा 6, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 बच गया। 1 इस 8 के साथ में लिखो तो ये 18 बन गया। 6 13 आएगा। दैट मीन्स 6 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 6 फैक्टर है, ये फैक्टर नहीं है। तो ए आंसर है। अब नेक्स्ट विशाल करेगा।
लिस्ट पढ़ो, विशाल पढ़ो क्वेश्चन। List all the factors of 48. हाँ, तो जो भी 48, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स, चूज वन आंसर। इसका मतलब है जो भी हमारे पास, जैसे ऑप्शन ए है, ए तभी करेक्ट होगा कि अगर ये सभी, क्योंकि ऑल लिखा है, अगर सभी ये 48 के फैक्टर्स हैं तो ये आंसर है। अगर ये सभी 48 के फैक्टर्स हैं तो ये आंसर है। अब देखो इसमें कैसे समझना चाहिए। जैसे अगर पहले समझ नहीं आ रहा है, पहले जल्दी से नजर दौड़ानी चाहिए। अभी ये समझो ये समझ नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दो, सेकंड वाले को देखो, क्या ये सभी 48 के फैक्टर्स हैं? अब हमें मालूम है जब हम 48 का डिविजिबिलिटी रूल देखें, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? फाइव से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जिसका वंस के प्लेस पे या तो 5 हो या 0 हो। इसका मतलब है ये 48 जो है 5 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 48। तो लेकिन इसमें तो 5 है, दैट मीन्स ये आंसर नहीं होगा। अब सी को देखो, सी में ये सारे फैक्टर तो दिख रहे हैं, लेकिन 32 तो फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 32, अगर 48 को आप 32 से डिवाइड करो तो दैट मीन्स 32 के टेबल में 48 होना चाहिए। अब वो तो अगर आप 32 को 2 से ही मल्टीप्लाई करो वो तो 64 बन जाता है। इसका मतलब है 32 भी फैक्टर नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। उससे हमारे को हिंट मिल गया कि यही होगा ए को देखो, ये भी फैक्टर है, ये भी है, ये भी है, ये सारे फैक्टर्स हैं। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। सो अगर कई बारी टाइम ज्यादा लग रहा है ऐसे जिसमें हमारे को मल्टीपल चॉइस है, तो उसमें एक ट्रिक ये है कि जो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि वो आंसर नहीं है, उसको एलिमिनेट करो, उसको हटा दो। जैसे यहाँ हमें पता चला रहा है इसमें तो 5 है, तो इसको कैंसिल कर दो। इसमें 32 है, इसको भी कैंसिल किया, तो फिर यही आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट नीलेश। Which question इक्वेशन, shows which equation which shows equation shows that 9 is a factor of 72? हाँ, विच इक्वेशन, ये सारे इक्वेशंस हैं। इक्वेशन मतलब जिनमें बीच में इक्वल का साइन है। यानी कि इक्वेशन क्या होता है कि ये लेफ्ट साइड है, ये इस राइट साइड के बराबर है। जैसे हमारा तराजू होता है, तराजू में लेफ्ट हैंड साइड राइट के अगर बराबर हो तो ये ऊपर की डंडी जो है ये स्ट्रेट रहती है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, कौन सा करेक्ट है? Which equation shows that 9 is a factor of 72? शाबाश, बताओ सर ये किसके टर्न है? नीलेश। हाँ, सर ए वाला। ए से आपको पता चल रहा है कि 9 जो है वो 72 का फैक्टर है। फैक्टर कब पता चलता है? जब दो नंबर आपस में, अगर ये नंबर ए है और ये बी और सी है, बी और सी को क्या ऑपरेशन करूं कि वो ए के बराबर हो जाए और ये फैक्टर्स बन जाए। फैक्टर्स तभी बनेंगे जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसमें तो एडिशन हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो रहा है?
ये इक्वेशन तो करेक्ट है, यानी कि 63 में अगर हम 9 ऐड करें 72 तो होता है, लेकिन इस इक्वेशन से हमारे सर को डी वाले में मल्टीप्लाई। हाँ, इससे हमें पता नहीं चलेगा कि ये फैक्टर है, क्योंकि यहाँ तो एडिशन हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। फैक्टर तो तभी पता चलता है जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये करेक्ट है क्या? जब 72 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विशाल कह रहा है ये डी, सेवेंटी टू को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो 9 के बराबर है? नो सर। तब तो ये इक्वेशन गलत ही है, ये तो वैसे ही गलत है। 81 में से 9 माइनस करेंगे वो तो 72 होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन से तो हमें पता नहीं चलता है, एडिशन से भी नहीं पता चलता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो डिवीजन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स है, उल्टा ऑपरेशन है। अब यहां हमें ये पता चल रहा है कि जब हम 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आता है। जब 72 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 8 आएगा। दैट मीन्स 9 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आना चाहिए और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जब रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब है ये दोनों आपस में फैक्टर्स हैं। दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारे को, बेशक यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है, लेकिन एक तो ये इक्वेशन करेक्ट है, दूसरा जब हमने डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। 72 पूरा पूरा डिविजिबल बाय 9 है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होएंगे, मल्टीप्लाई होने पे 72 आंसर मिलेगा। दैट मीन्स ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि हाँ, जो 9 है वो 72 का फैक्टर है। ये समझ में आया? यस सर। नीलेश और विशाल समझ आया? यस सर। हाँ, एक तो मल्टीप्लिकेशन से पता चलेगा, अगर मैं करूंगा 9 इंटू 8 72। एक तो ये इक्वेशन भी करेक्ट होना चाहिए कि यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट के बराबर होना चाहिए, पहले वो आपने देखना है। जैसे इस एग्जाम्पल में ये करेक्ट नहीं है, इससे पता चल गया कि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो कम से कम डिवीजन से पता चल जाएगा। 72 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन का मतलब है कि हम इसको डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी वो 72 मिल रहा है और रिमाइंडर 0 आ गया। सो आंसर इज ऑप्शन बी। Which of the following number is a factor of 49? Sir, 7. क्यों? क्योंकि बाकी तो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे। यस सर, तो 7 नहीं होगा फिर। हाँ, तो 7 ही आंसर है। तो आप ऐसा करना, ये वाली एक्सरसाइज आप खुद करना ट्राई। ये कहाँ पे है? ये है, इसका नंबर हम दे देते हैं। ये है आपको, एक तो इसको ऊपर ले जाता हूं, और ये एक्सरसाइज है 4, इसको नंबर देते हैं 403। 403। यस सर। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का एक्सरसाइज है, तो लास्ट में हम एक्स डाल देते हैं, इससे पता चलेगा एक्सरसाइज है। ये वर्ड एक्सरसाइज मिटा देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं।
तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा। तो आपका होमवर्क क्या है, आप ये 403 को गूगल क्लासरूम में क्लिक करके इसकी जो एक्सरसाइज है खान एकेडमी की, वो आप ट्राई करना। ठीक है, ओके सर। चलो ओके देन, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय।